नमस्ते साथियों, जय जगत, भारत माता की जय, जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्वामी विवेकानंद की 1893 में जो शिकागो वृत्तांत था और जो विवेकानंद जी ने शिकागो में जिन विषयों पर बात की, उन विषयों को लेके हम बात कर रहे हैं। और तो शिकागो के बारे में सबको पता है विवेकानंद जी ने क्या कहा था, कितने व्याख्यान हुए थे। और कल हमने एक श्रृंखला चालू की थी कि विवेकानंद से कितने पाश्चात्य विद्वान थे, जो वहाँ के जानकार लोग थे वो मिले, उन पे विवेकानंद जी का क्या प्रभाव पड़ा और उन्होंने विवेकानंद जी के बारे में क्या कहा, तो कुछ उन विषयों पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो कल हमने बात की थी। आज हमारा जो विषय है वो है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के बारे में कहा जाता है कि मैक्स मूलर जर्मन के एक बड़े विद्वान व्यक्ति थे, जर्मन देश के। और उन्होंने जितना भी अपना वेद, अपना साहित्य, अपने उपनिषद थे, उन सबका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया और पूरे पाश्चात्य जगत को भारतीय दर्शन से परिचित कराया। तो ये मैक्स मूलर का उस समय के सबसे बड़े विद्वान थे, उनका एक संक्षिप्त परिचय है। तो स्वामी विवेकानंद जी और मैक्स मूलर की मुलाकात कब हुई, एक विषय है। हमें जानना चाहिए कि हमारे स्वामी जी केवल, आज हम लोग जो देखते हैं, केवल साधु संत महात्मा नहीं थे। उस समय के पाश्चात्य जगत के जो विद्वान थे, जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लोग जिनका रेफरेंस देते हैं, विवेकानंद जी से के व्यक्तित्व से वो लोग भी प्रभावित हुए। विवेकानंद जी ने उनसे साक्षात मुलाकात भी की। तो स्वामी विवेकानंद और मैक्स मूलर की जो मुलाकात हुई है 28 मई 1896 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुई थी। और विवेकानंद जी जब उस समय चूंकि वेदांत का काम कर ही रहे थे और वहाँ प्रचार कर ही रहे थे भारतीय संस्कृति का, तो विवेकानंद जी ने एक मैक्स मूलर को एक पत्र लिखा था। और उस पत्र के बाद मैक्स मूलर ने स्वामी विवेकानंद को अपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रित किया था। विवेकानंद जी मैक्स मूलर के साथ उन्होंने भोजन किया और वहां पर जाकर उनसे बातचीत की। तो मैक्स मूलर चूंकि पहले से भारतीय संस्कृति, वेदांत और इन सबको पढ़ रहा था, दर्शन उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर रहा था और ट्रांसलेशन करके पाश्चात्य जगत को परिचित करा रहा था। तो कहीं ना कहीं वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के व्यक्तित्व से ही बड़ा प्रभावित था और उन्होंने उनके बारे में, उनकी साधना के बारे में, इन सब के बारे में उन्होंने पढ़ रखा था। तो विवेकानंद जी से मिलने के बाद उनको बड़ा अच्छा लगा रामकृष्ण के बारे में जान के। और जब विवेकानंद जी और उनकी जब मुलाकात हुई तो विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में बड़ा विस्तार से बताया। तो ये कुछ बातें थी उन्होंने विस्तार से बताया। तो इससे क्या फायदा हुआ कि मैक्स मूलर को और गहराई से रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जानने का मौका मिला और भारतीय दर्शन, भारतीय परंपरा, इन सब की मैक्स मूलर ने बड़ी प्रशंसा की, बड़ा अच्छा समर्थक था। और स्वामी विवेकानंद ने तो उसे वेदांतियों का वेदांती भी कहा था मैक्स मूलर को, इतने बड़े प्रशंसक थे स्वामी जी। और वो स्वामी जी की विद्वत्ता से काफी प्रसन्न हुआ और काफी प्रभावित हुआ। उसने विवेकानंद जी के वेदांत के लिए जो विदेश में काम कर रहे थे उसकी बड़ी प्रशंसा की, उनका एक अच्छा प्रशंसक के रूप में माना जाता है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि उन दोनों की मुलाकात एक बहुत अच्छी मुलाकात रही। और मैक्स मूलर और विवेकानंद जी के जो बीच में बातचीत हुई, तो उस समय के जो विद्वान लोग थे उन्होंने भारतीय दर्शन को, भारतीय ज्ञान परंपरा को स्वीकार किया। उन्होंने कहा जब मैक्स मूलर इन सब चीजों का समर्थन करता है तो हमें भारतीय ज्ञान और दर्शन का समर्थन करना चाहिए। इससे हमारे भारतीय दर्शन और ज्ञान परंपरा की महान लोकप्रियता प्राप्त हुई। और एक मैक्स मूलर के साथ स्वामी विवेकानंद जी की मुलाकात रही और इसमें उन्होंने भारतीय दर्शन और ज्ञान के बारे में बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद।